अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब यदि हम इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन फाइंड करें तो वह कैपिटल ए के इक्वल है, और यदि हम इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो वह जी के इक्वल है। अब हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी के इक्वल है। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। हमें दिया है कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो माना जो नंबर्स हैं वो ए एंड बी इस प्रकार से हैं कि इनकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब यदि हम इनके अर्थमेटिक मीन की बात करें तो वह a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगा, और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कैपिटल ए है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कैपिटल ए की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a प्लस बी की वैल्यू 2 इंटू कैपिटल ए के इक्वल मिलेगी। माना यह इक्वेशन 1 है। अब यदि हम इन दोनों नंबर्स के लिए ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो वह स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल होगा, एंड हमें दिया है कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कैपिटल जी के इक्वल है, तो यहां से हमें मिलेगा g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब हमें a इंटू बी की वैल्यू जी स्क्वायर के इक्वल मिलेगी, और माना ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नंबर्स हैं वो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी की फॉर्म में है। अब यदि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखें तो हमें a प्लस बी एंड a इंटू बी की वैल्यू पता है, तो अब हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसे फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वह a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के इक्वल होता है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से जो a प्लस बी एंड a इंटू बी की वैल्यूज उन्हें हम इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ इस प्रकार का मिलेगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा 4 इंटू ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तब हमें a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो सबसे पहले हम प्लस साइन लेके a एंड b की वैल्यूज फाइंड करते हैं, उसके बाद हम माइनस साइन लेकर a एंड b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम प्लस साइन लें तो हमें a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और माना ये इक्वेशन 3 है। अब यदि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 में देखें तो हमें a प्लस बी एंड a माइनस बी की वैल्यूज पता है, तो a एंड b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे, तब हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2a एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा 2a प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें a की वैल्यू a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी के इक्वल मिल जाएगी। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा 2b एंड राइट हैंड साइड में मिलेगा 2a माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें b की वैल्यू मिलेगी a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें a एंड b की वैल्यू मिल चुकी है, और इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, हमने प्लस साइन कंसिडर किया था। अब यदि हम माइनस साइन कंसिडर करें तब हमें a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। जब हम इस वैल्यू को यूज करके a एंड b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तब हमें a की वैल्यू कुछ इस प्रकार की एंड b की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। अब यदि आप इन दोनों वैल्यूज को प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज के साथ कंपेयर करो तो आप देखेंगे कि a एंड b की वैल्यूज इंटरचेंज हो गई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी की फॉर्म में है।